हिम्मत ना हारो, हार ना मानो। क्या आप उनमें से होंगे जो हिम्मत हार जाते हैं? हौसला ना छोड़ो, आगे बढ़ो। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, ओ मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा हूं, ओके मुझे चर्च, क्या फायदा चर्च आने का, मैं चर्चा ना छोड़ता हूं आज से, मेरा नशा तो छूटा नहीं। हिम्मत हार गए वो। 3 साल से मुझे बेबी नहीं मिला, अब मैं चर्च नहीं आऊंगा, वो हिम्मत हार गए। लोगों ने एक टॉपिक के लिए प्रार्थना करते करते पिछले 2 साल से उस टॉपिक के लिए प्रार्थना करनी छोड़ दी, क्योंकि वो हिम्मत हार गए। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, अगर तुम हियाब बांधने के लिए तैयार है, विश्वास में दृढ़ होने के लिए तैयार है, तो आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो जा। मैं तुझे आज मसा करूंगा अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में। क्यों कच्चा ना हो तुम्हारा मन? क्योंकि जो हमारी साथ है वह उनके संगियों से बड़ा है। जो तुम्हारे साथ है ना, जो तुम्हारे विरोध में बीमारियां, हालात, दुष्ट आत्माएं, घटियां, गरीबी, कर्जा, वो परमेश्वर बड़ा है। बोलो, मैं मुंह से बोलना होगा, बोलो मैं विश्वास करता हूं जो मेरे साथ है मेरे हालातों से बड़ा है। जो मेरे साथ है वो मेरे हालातों से बड़ा है। बोलो मैं ये विश्वास करता हूं। अगर प्रभु ने अब्राहम के मन को परखा, पतरस को परखा, यूसुफ परखा गया, दाऊद का मन देखा गया हर हालात में, तो याद रखो आपका भी परखा जाता है। मसा से पहले आप परखे जाते हो, आप कैसा चलते हो। आज से अपनी प्रार्थना में जब भी तुम जाओ, एक बात सीख लो कि मुझे परमेश्वर का इतना आदर करना है। मैं प्रार्थना में घुटने टेकने को मन नहीं करेगा, पर मैं घुटने टेकूंगा। हाथ उठाने को मन नहीं करेगा, पर मैं हाथ उठाऊंगा। मुंह खोलने को मन नहीं करूंगा, पर मैं मुंह खोलूंगा, क्योंकि मैं उसका आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं और उससे प्यार करता हूं, उसका वफादार बनना चाहता हूं। और ये हवा आपके आदर को देखकर आपका मन नोट करेगा, और क्या करता है फिर? वो आपको अभिषेक करता है। आज का जो प्रोफेटिक वर्ड है वो केवल वचन का टॉपिक नहीं, वो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है। उसे स्क्रीन पर रखेंगे, आप उसे अपने मुंह से पढ़ेंगे पहले कि हियाब बांधो और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ो। 3 बातें आती इसमें, हियाब बांधो और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हियाब बांधने को मैं आपको पंजाबी में अगर समझाऊं कि हिम्मत रखो, हिम्मत ना हारो, हार ना मानो, डरो मत, घबराओ मत, निराश मत हो, उम्मीद ना छोड़ो, आशा ना छोड़ो, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो। कि आप अपने हौसले को खो तो नहीं चुके? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कुछ। क्या आप अपना हौसला छोड़ तो नहीं चुके? कई लोग यहां पर होंगे जिन्होंने हौसला छोड़ दिया होगा। ओह, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। आज मैं गवाही सुन रहा था, जो व्यक्ति बोल रहा था कि जब मैंने देखा मुझे टीबी की ये बीमारी हो चुकी है और इतनी बड़े लेवल की हो चुकी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल गया, उसने हौसला छोड़ दिया और उसने मरने की दवाई पी ली, पर उसे हॉस्पिटल ले गए, बच गया, प्रभु के बारे में पता चला, उसके बाद बीमारी खत्म। हालेलुया। तो लोग हौसला छोड़ देते हैं। जो लोग पहली बार भी आए हैं चर्च में, जहां जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हौसला ना छोड़ो। कई लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है, हिम्मत छोड़ के बैठे, अपने बिजनेस को एक जगह स्टक कर दिया उन्होंने और वहीं रख के बैठे, हिम्मत छोड़ दी है, मुझसे नहीं मेहनत होती। कई लोगों ने आत्मिक जीवन में हिम्मत छोड़ दी है, मुझसे नहीं खड़ा होगा, मुझसे नहीं ये दुष्ट आत्मा को निकाला ही जाता, मुझसे नहीं विश्वास से अपनी चंगाई ली जाती। ओके मैं ऑपरेशन करवा रहा हूं। नहीं करवा सकते, मैं उसके उल्ट नहीं जा रहा हूं। अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आपने कहना है नो नो नो, अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, पर क्या आप हिम्मत हार जाएंगे? आज जब ऑयल आपकी लाइफ में आएगा, आपको उसे अपने ऊपर लगाना है, मसा करना है अपने आप को। किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए, उठने के लिए। फिर से देखना, आज लोग जो पाप में गिरे हैं वो उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज से जो गरीबी में गिरे हैं उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से वो उठेंगे, पैरों के नीचे कुचलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या आप मानते हैं ये भविष्यवाणी आपके लिए है?
कोई है जो इसे मानता है कि ये मेरे लिए है? हालेलुया। तो हियाब कहां बांधा जाता है? मन के अंदर। तो ये वचन जब आपके मन के अंदर जाएगा तो ये आपको हियाब देगा। आज जब मैं दाऊद के बारे में, जब आप वर्शिप कर रहे थे, तो मैंने देखा दाऊद आराधना करने वाला था, वो रूह से आराधना करता था। और जब अभिषेक, सैमुएल के द्वारा अभिषेक करने का समय आया, एक पिता के सारे पुत्र बुलाए गए एक एक करके। पहले सैमुएल सोच रहा है ये सबसे बड़ा है, हट्टा कट्टा, सारे बेटे खड़े हैं, ये हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बड़ा योद्धा लग रहा है, यही होगा जिसे यहोवा अभिषेक करेगा, यही होगा जिसे यहोवा अभिषेक करेगा। जब वो आगे आया, यहोवा कहता है नो, मैंने इसे अयोग्य जाना, मैंने इसे अयोग्य जाना। कहां फेल हुआ? वो अपने मन में, अपने चरित्र में। एक एक करके सारे भाई आगे आए और सारे रिजेक्ट किए गए, अयोग्य जाने गए यहोवा के लिए। उसने कहा क्या तेरा कोई और बेटा है? कहता एक है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है, योद्धा तो ये हैं जो लड़ते हैं युद्ध में। कहता नहीं, उसे बुलाओ जो बाकी है। जब वो आया, परमेश्वर ने कहा ये दाऊद, इसका अभिषेक कर राजा होने के लिए इजराइल का। पढ़ेंगे उस वचन को जो मन के ऊपर दृष्टि रहती यहोवा की। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा की दृष्टि कहां रहती है? मन के ऊपर। बोलो मन के ऊपर। जब पहला सैमुएल उसकी 16 अध्याय, उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ते हैं, जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। सैमुएल ने ऐसा सोचा, परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, उसका रूप कैसा है, ना तो उसके कद की ऊंचाई देख कि वो कद में कितना ऊंचा लंबा है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। किसी को वैसे आप बिना परखे अयोग्य नहीं ठहराते। इसका मतलब वो परखा गए, वो चेक किए गए। आप नॉर्मल, आप सोच रहे हैं मैं तो बस लड़ाई चल रहा, प्रभु को क्या मतलब? वो युद्ध के मैदान में बिजी होंगे, शस्त्र विद्या सीख रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। कोई गर्लफ्रेंड भी बना रहा होगा, कोई चोरी भी कर रहा होगा, कोई तू मैं भी कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा भी कर रहा होगा। वो ये चीज भूल चुके थे, यहोवा हमारे मनों को देखता है। कई लोग, आप भी ऐसा भूल के चलते रहते हैं, किसी की चुगली करते रहते हैं, किसी की खिलाफत करते रहते हैं, फोन पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मूर्तियां बनाकर झुक जाते हैं उसके आगे, और परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते, ईमानदार नहीं रहते, विश्वास योग्य नहीं रहते। और आपको नहीं पता परमेश्वर आपको नोट कर रहा है, नोट कर रहा है, नोट करता रहता है परमेश्वर आपको। और फिर वो आपको देखता है 1-2 साल तुम कैसा चले हो। मैंने 5 साल के बाद सेवकाई शुरू की, वो एकदम से तय नहीं हो गया कि परमेश्वर मुझे ऐसी सेवकाई देगा। जब उसने 5 साल मुझे नोट किया, चेक किया हर हालात में मैं क्या कर रहा हूं, जहां अन्य जाति झुकने के लिए कह रहे हैं वहां मैं क्या कर रहा हूं, जहां मुझे कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं वहां मैं क्या कर रहा हूं, जहां वचन टूटता है क्या मैं वहां पर खड़ा होता हूं, जहां मान लेता हूं, विरोध में मैं क्या कर रहा हूं, जब मसीह के कारण निंदा हो रही मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरा हालात साथ नहीं दे रहे तो क्या मैं फिर भी सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, क्या मैं चर्च से प्यार करता हूं, संडे मिस नहीं करता, क्या मैं जो मुझे आज्ञा मिली सुसमाचार सुनाओ क्या मैं जाता हूं, क्या मैं उसके राज्य के लिए बोता हूं, क्या मुझे बोने का भेद पता है, क्या मैं हर हालातों में विश्वास दिखाता हूं, अगर मैं गिर गया तो क्या मैं खड़े होने की कोशिश करता हूं, क्या मैं पवित्र आत्मा से प्यार करता हूं। मैं नोट किया जा रहा था और एक टाइम आया परमेश्वर ने कहा तू पास्टर होगा, तेरी खुद की चर्च होगी, मुक्ति चिंगाइयां भविष्यवाणी तेरी चर्च में होंगी, प्रभु तुझे बहुत बढ़ाएगा, तू शर्मिंदा नहीं होगा, तुझे बढ़ाएगा, तेरे अपने बिजनेस होंगे, तेरा ये तू वो समझ पा रहे हो। और सब कुछ शुरू हो गया। हालेलुया। आप नोट किए जा रहे, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, समय को खराब ना होने, आप नोट किए जा रहे हो, सीसीटीवी कैमरे में आप नोट किए जा रहे हो स्वर्ग से।
तो लिखा है उसने देखा, कहता है मैंने उसे अयोग्य जाना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बोलो एक बार, बोलो यहोवा की दृष्टि मेरे मन पर रहती है। आज से मैं अपने मन को हमेशा यहोवा के सामने पवित्र रखूंगा। क्या तैयार हो इसके लिए? आप घर में प्रार्थना करते हैं, आप कितना आदर करते हैं प्रार्थना में, घुटने टेकते हैं, जब सुस्ती सुस्ती वाली प्रार्थना करते हैं, आपके मन पर दृष्टि रहती है। इसी से निर्धारित करता है यहोवा आपको कितना अभिषेक देगा। जितना अभिषेक उतनी बढ़ोतरी। आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मसा चाहिए। आज अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, बोलो मुझे मसा चाहिए, बस मसा है तो सब कुछ है। प्रभु आपको देखता है, आपके लाइफ में कैसी चल रहे हैं, आप क्या करते हो, आप क्या रिएक्ट करते हो सब हालातों परिस्थितियों में। लेकिन जो विपत्ति के समय साल छोड़ देता है उसकी सामर्थ कम है। प्रभु सब तरीकों में आप परखे जाते हैं। बाद में वचनों के द्वारा आप समझ लेना, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती। मान लो आप, मैं बता, हर जगह अपना मन चेक करो कि मेरा मन देखता है यहोवा। हमेशा ऐसे देखो मेरा मन देखता है। आज से हमेशा देखना परमेश्वर देख रहा है, मेरे मन को नोट कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लेना। मान लो एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति है। अब परमेश्वर ने अगर देखना है कि ये मेरा आदर कितना करता है, हर चीज में परख होती है। ये मेरा आदर कितना करता है, रिस्पेक्ट कितनी करता है, ये मुझसे प्यार कितना करता है, ये मुझसे मेरे साथ वफादार कितना है। समझ पा रहे? एक व्यक्ति चेक करता है ना, पत्नी मुझसे प्यार कितना करती है, कितनी मेरी आज्ञाकारिता में है, कितनी वफादार है मेरे साथ, कितना मुझसे प्रेम करती है। परमेश्वर ऐसे चेक करता है। यहां पर मैं एक चीज देखता हूं, एक चीज हम नोट करेंगे, आप सब चीजें घर जाके समझना। परमेश्वर देखने जा रहा है ये व्यक्ति मेरा आदर कितना करता है, मेरा पवित्र डर कितना रखता है, मेरी रिस्पेक्ट कितनी करता है। मान लो एक व्यक्ति का मन है। अब आप एक व्यक्ति अपने एक लड़का, एक बच्चा एक स्कूल प्रिंसिपल के पास गया है। प्रिंसिपल मैडम ने आज बुलाया है, प्रिंसिपल जेम्स या क्या बोलते होंगे, है ना, प्रिंसिपल सर जी, समझ गए? कितनी उसने रिस्पेक्ट की। ओके, वो आगे बढ़ा, टीचर आते खड़े हो जाते हैं, टीचर मैडम अंदर आई, आप खड़े हो जाते हैं, टीचर बैठने को बोले आप बैठते, कितना आदर। पढ़ाई लिखाई के बाद आप कॉलेज में गए, प्रोफेसर का आदर, बड़े बड़े अधिकारियों का आदर, जॉब लग गई आपकी, अपनी दुकान पर आदर, लोगों का आदर, कचहरियों में गए, कोर्ट में गए, जज के सामने गए, वकील के पास गए, डॉक्टर के पास गए, पुलिस वाले के पास गए, अधिकारियों के पास आप कितना आदर करते हैं। श्रीमान जी, लोग राजा के पास जाते हैं, श्रीमान जी राजा आप कितने धन्य हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले हैं, आप कितनी चिंता करते हैं प्रजा की। आप उसका अपने शब्दों से प्रशंसा करने लग जाते हैं। जब आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, जब आप बोलने लग जाते हैं, आपका शरीर, आपकी आंखें, आपके होठ, आप सब जगह में आदर करने लग जाते हैं किसी बड़े व्यक्ति का। अपने आप से आज से हम सब पूछेंगे कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हमारी प्रार्थना कितनी सुस्तियां से, कितनी अनादर से भरी हुई है। कोई हवा का डर नहीं, भय नहीं, पवित्र डर, प्रेम नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक हल्की फुल्की सी प्रार्थना आप करते हैं, क्या है, बहाना है, मैं थका हुआ हूं। प्रभु कहता कोई नहीं, लेट के प्रार्थना कर ले, मन तो लगा। तुम बहाने मनाओगे पर तुम मन नहीं जोड़ोगे। आज से अपनी प्रार्थना में जब भी तुम जाओ, एक बात सीख लो कि मुझे परमेश्वर का इतना आदर करना है। मैं प्रार्थना में घुटने टेकने को मन नहीं करेगा पर मैं घुटने टेकूंगा, हाथ उठाने को मन नहीं करेगा पर मैं हाथ उठाऊंगा, मुंह खोलने को मन नहीं करूंगा पर मैं मुंह खोलूंगा, क्योंकि मैं उसका आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं और उससे प्यार करता हूं, उसका वफादार बनना चाहता हूं। और यहोवा आपके आदर को देखकर आपका मन नोट करेगा और क्या करता है, फिर वो आपको अभिषेक करता है।
आपकी लाइफ के ऊपर मसा फील होने शुरू हो जाता है, सामर्थ्य आपकी बॉडी के ऊपर फील होने जाती है। फिर उसी मसा के साथ आप जज के पास जाएंगे, आपका मसला हल होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल नजर आएगी। आप किसी से मदद के लिए जाएंगे, वो आपकी सोच से बढ़कर हेल्प करेगा और कहेगा वापस भी ना मोड़ना, मुझे फ्री में दिया, कोई ब्याज नहीं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मसा आपके ऊपर मददगारों को भेजता है, मसा आपको बढ़ाता है, मसा आपको स्पीड देता है, मसा आपको बड़े लोगों में पहुंचाता है, मसा आपको राजा की तरह खड़ा करता है। क्योंकि मसा रिस्पेक्ट करने वालों को, जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का हमें कितना आदर करना चाहिए। अगर हम अपनी पत्नी का, अपनी सास का, अपने ससुर का, अपने माता पिता का इतना आदर करते हैं, तो स्वर्गीय पिता का कितना प्रार्थना में आदर करना चाहिए। और जब तुम आदर करोगे, वो तुझे मसा देगा, वो तुझे अभिषेक करेगा। क्या लिखा है ऊपर वचन, कैमरे में जरा दिखाना, कि ये हवा का तेल तुम पर लगा है। अगर ये हवा के ऊपर तुम्हारा मन लगा हुआ है, तो ये हवा का तेल तेरे ऊपर लगेगा आज। हालेलुया। आज से प्रार्थना में मन लगना नहीं, लगाना है। ये नहीं देखना मेरा मन लग रहा है, मेरे घुटने टेकने में थका हुआ हूं, मेरा मुंह खुल रहा है या नहीं, मेरे हालात कैसे हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे पास एक बहाना है, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरे पास एक बहाना है कि मैं योग्य नहीं, मेरे पास एक बहाना है कि मुझे आज बुखार है। नहीं, आप कहेंगे मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। इसी से तो आदर होगा कि मेरे हालात मेरे कितने खिलाफ है, फिर भी मैंने प्रार्थना में हाथ उठा के हवा की आदर किया, मुंह खोल के आदर किया, मन लगाकर आदर किया। प्रभु उस समय आपको ज्यादा ब्लेस करते हैं जब आपका मन नहीं करता, फिर भी आप प्रार्थना करते हैं। ये तो सबसे बड़ा आदर है कि आपका मन नहीं, फिर भी आप आदर करते हैं। ये आपका आदर है। क्या आज से क्या सीखा कि मेरा मन परमेश्वर के सामने कैसा है। प्रभु मेरे मन को हर पल देख रहा है। मुझे अपने मन में आज जब मसा आएगा, तो आपके फैसला करने से ही प्रभु आज आपको मसा कर देगा, और ये मसा आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। पर मसा करप्ट ना होने देना, खराब ना होने देना, इस तेल को उड़ने ना देना। तेल लगा है, ये हवा का तेल तुझ पर लगा है, तेल लगेगा। ये केवल एक शारीरिक रूप में तेल नहीं लगेगा। जब मैं वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपको इस सभा में आज इनवाइट किए हूं अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में, तो ये आपकी आत्मा में अभिषेक होगा। और जब आप इससे जाएंगे, इसे उड़ने ना देना, इस तेल को खुला ना छोड़ देना, लापरवाही ना बरतना। रोज देखना यह हवा मेरे मन को देख रहा है, बस इसे ठहरे रखना 1 महीना 2 महीना। उस 1-2 महीने में जहां भी तुम जाओगे तुम सफल होगे। जो काम भी तुम शुरू करोगे वो सफल होगा। जो भी तुमने खोया है वो इस महीनों में तुम पाओगे। यीशु के नाम में बोले आमीन। ये 2 महीने तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आज आपको वर्ड दे रहा हूं। ये मई महीना जितना भी बाकी है और जून महीना, इस मसा को बना के रखना। अपने मन को यही देखना, मेरा मन देख रहा है, यह हवा मैंने प्रसन्न करना है परमेश्वर को। और क्या देखना है? हाथ देखने हैं, आपकी आंखें देखनी है, सारा कुछ तो मन पे दृष्टि रहती है। यह हवा मन ही को देखता है। आपका मन तैयार पाया जाए। बोलो, आज जब भी परमेश्वर मेरे मन को देखेगा, मेरा मन उसके सामने तैयार पाया जाएगा। बोलो, ये मैं ग्रेस मांगता हूं, ये मैं वायदा करता हूं। प्रभु मुझे अभिषेक करें। आज मैं अपने मन के प्रति लापरवाही नहीं, तेरा आदर, वफादारी, प्रेम रखकर आगे बढ़ूंगा। बोले आमीन। ओके, आज मैं कुछ वचन अब आपको दूंगा ये बात को समझने के बाद। अब दाऊद ने का अभिषेक हुआ उसके मन को देखकर, उसके मन को देखकर। अब सीधा मैं दूसरा इतिहास 32 की 7, 8 और 22 आयत को पढ़ूंगा। बोलो, हे आप बांधो, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब इन वचनों में हम समझेंगे। 7 आयत में लिखा है, दूसरा इतिहास 32 की 7, 8 और 22 आयत नोट कर लो। अब केवल सुनो। कहता है, हे आप बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो, ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उनके संगियों
से बड़ा है, बोले आमीन। आगे वो कहता है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है, बोले आमीन। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिया की बात पर भरोसा किए रहे। हिजकिया ने कुछ बात बोली उन्हें हियाव बांधने के लिए, हौसला देने के लिए। आज परमेश्वर का दास, परमेश्वर का आत्मा आज आपको इस वचन के द्वारा हौसला देने के लिए, भरोसा रखने के लिए यहोवा पर कह रहा है कि आप भरोसा रखेंगे। उन्होंने भरोसा रखा तो क्या हुआ? ज्यों यहोवा ने हिजकिया और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सनहेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया, जब उन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा, हिजकिया की बात को सुनकर हियाव बांधा, हार नहीं मानी, तो परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से भी बचाया और चारों ओर से उनकी अगुवाई की। बाइबल में लिखा है एंड में, उनके शत्रुओं से भी बचाया और उनकी चारों ओर से अगुवाई भी की। अब इसे मैं आराम से आपको समझाता हूं 7 आयत से दोबारा। उसने कहा हियाव बांधो, दृढ़ हो। पहले हियाव बांधना है, फिर कहते हैं दृढ़ होना। हियाव कैसे बांधना है मैं आपको यह सिखाऊंगा। कौन से 7-8 पॉइंट के द्वारा आपका हियाव बढ़ सकता है। हियाव बांधो, दृढ़ हो, मतलब आपको दृढ़ होना होगा, मजबूत होना होगा। हियाव बांध के हौसला ना छड्डो। कई लोग हौसला छोड़ चुके हैं। अगर हौसला आपके अंदर आ गया, भरोसा आ गया परमेश्वर पर, क्योंकि यहां पर मैं आपको परमेश्वर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको अपना हौसला बांधना होगा। क्योंकि मैं किसी डॉक्टर की, किसी वकील की, किसी जज की, किसी मंत्री की, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा हूं कि हौसला रखो वो तेरी सपोर्ट करेगा। मैं यहां पर परमेश्वर की बात कर रहा हूं। हौसला रखो, परमेश्वर आपकी सपोर्ट करेगा। हालेलुया। कहते ना तो तुम उनसे डरो, ना तो उनकी भीड़ से तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। यहोवा की दृष्टि कहां रहती? मन। अगर तुम्हारे मन में भरोसा देखेगा, हियाव देखेगा, यहोवा तुझे गवाही के साथ खड़ा करेगा। आज से अपना मन डरा हुआ ना दिखाना, क्योंकि यहोवा मन को देखता है। डरे हुए लोग मसा से नहीं चल सकते। डरे हुए लोगों की मसा अगवाही नहीं करता। व्याकुल लोगों की, निराश लोगों की, दुखी लोगों की मसा उन पर नहीं ठहरता। इसलिए मन को आज दृढ़ कर लो, क्योंकि ऐसे लोगों पर ही मसा ठहरता है। हालेलुया। कहता है क्यों कच्चा ना हो तुम्हारा मन, क्योंकि जो हमारी साथ है वह उनके संगियों से बड़ा है। जो तुम्हारे साथ है ना, जो तुम्हारे विरोध में बीमारियां, हालात, दुष्ट आत्माएं, घटियां, गरीबी, कर्जा, वो परमेश्वर बड़ा है। बोलो, मैं मुंह से बोलना होगा, बोलो मैं विश्वास करता हूं जो मेरे साथ है मेरे हालातों से बड़ा है। जो मेरे साथ है वो मेरे हालातों से बड़ा है। बोलो मैं ये विश्वास करता हूं। कई जगह आप भूल जाते हैं ये वचन को, और जब यहोवा आपके मन के अंदर विश्वास नहीं देखता, कोई मनुष्य आपके लिए षड्यंत्र रचता है, कोई डॉक्टर आपको बैड न्यूज देता है, कोई वकील तकड़ा आपका ऊपर झूठा केस लगाता है, जब कुछ भी आप समझ लो, जो मनुष्य की बारी आती है, जब आपको लग रहा है मेरा पति बहुत नशा करके आता है, आप उसकी पाप से हार गए। जब अपनी प्रार्थना के द्वारा आप उसका नशा भगा सकते हो। क्या फेथ है आपके अंदर? आपको हियाव बांधना है। कहते हैं जो हमारे साथ है वो बड़ा है। आपको यही चीज समझनी है। अर्थात उनका सहारा तो मनुष्य ही है ना। जब आप मनुष्यों को सहारे को, यहोवा की पावर को नीचा समझ लेते हो, आप डर जाते, व्याकुल हो जाते, उदास हो जाते। आपके मन के अंदर यहोवा क्या पाता है कि आपका भरोसा उस पर नहीं है। वो आपको मसा नहीं दे पाता गवाही के लिए, क्योंकि परमेश्वर बिना भरोसे के आपको सामर्थ नहीं देता। सामर्थ को कौन खींचता है? विश्वास, भरोसा। हियाव, मेरा यहोवा पर भरोसा है। जब भी सैमुअल, उनके साथी, जब भी कोई विरोधी आता था, ये लोग प्रार्थना करने लग जाते थे, पश्चाताप करते थे, बलिदान देने शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था हमारी प्रार्थना
का उत्तर देने वाला यहोवा सामर्थी, वो हमें बचाएगा। कोई मायने नहीं करता था भीड़ कितनी सामने आ रही, कितने लोग हैं। सैमुअल के साथी बोल रहे हम थोड़े हैं, बचा नहीं पाएंगे। कहते हैं यहोवा करेगा, अपनी प्रार्थना को चालू रखो, बलिदान को कंप्लीट करो। जैसे ही हुआ यहोवा ने उन्हें विजय दी, हालेलुया। तो समझे, कहते जो हमारी ओर युद्ध करने वाला परमेश्वर यहोवा है, हमारे साथ, हमारी सहायक, आपके साथ रहने वाला, आपकी सहायता करने वाला। इसलिए लोगों ने हिजकिय्याह की बातों का सुनकर भरोसा कर लिया। जैसे भरोसा किया, शत्रु के हाथ से वो बचाए गए। चारों ओर से उन्हें अगवाही मिली, उन्हें प्रभु ने गाइड करना शुरू किया। चारों ओर से उन्हें अगवाही मिलनी शुरू हो गई और वो बचाए गए, हालेलुया। तो इसलिए जो आपके सामने उसको देखकर ना डरो, जो आपके साथ है उसको देखकर हियाव बांधो, हालेलुया। प्रभु आपको बचाएंगे, आपकी अगवाही करेंगे, और आपकी अगवाही के लिए परमेश्वर को स्मरण करना है आपको कि परमेश्वर आपके लिए चारों ओर से उनकी अगवाही की, परमेश्वर आपकी अगवाही करे। इसके लिए आपको इस समय में क्या करना होता है? जब हौसला टूटे, हिम्मत हार टूटे, हियाव ना रहे, तो आपको परमेश्वर को स्मरण करना है। पढ़ेंगे अगला वचन, यहां पर परमेश्वर को स्मरण किया गया। पहले आपने पढ़ा हिजकिय्याह के बारे में। मैं आपको ऐसे लोगों, ऐसे 7-8 लोगों के बारे में बता रहा हूं जिन्होंने दृढ़ विश्वास दिखाया, दृढ़ विश्वास दिखाया। यहां पर हिजकिय्याह ने दृढ़ विश्वास दिखाया, उसके लोगों ने विश्वास कर लिया। केवल पास्टर के दृढ़ विश्वास ने नहीं, हिजकिय्याह के दृढ़ विश्वास ने नहीं, लोगों ने सुन के भी विश्वास दिखाया, खड़े रहे उसके साथ। यहां पर मैं बात करूंगा दाऊद के बारे में, जिसने दृढ़ विश्वास दिखाया। ऐसे विश्वास के, दृढ़ विश्वास के योद्धा के बारे में मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसे बांधा, और उनको सुनकर आपके अंदर विश्वास आएगा, दृढ़ विश्वास। पहला सैमुअल, पहले आप लिखेंगे फिर हम सीधा पढ़ेंगे। पहला सैमुअल 30 अध्याय 3 से लेके 8 आयत, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा 17 आयत से लेकर 19 आयत पढ़ूंगा मैं। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। दाऊद अपने नगर में वापस आया, उसने देखा उसका सारा नगर के लोग, जला दिया गया नगर, और जितनी भी स्त्रियां थी, बच्चे थे, उसकी पत्नी, सब लोगों को बंदी बना के ले गए। फील करके देखो, आपका घर जल गया, किसी का घर जल गया, नगर जल गया, लोग बंदी बना के ले गए, बेटे बेटियां बंदी बना के ले गए, पत्नी को बंदी बना के ले गए। फील करो कितना बड़ा संकट है। आपका संकट इससे बड़ा नहीं था। लोग बहाना बनाते, मेरा संकट बहुत बड़ा है इसलिए मेरा हियाव नहीं बन रहा है, मैं चिंता में बहुत हूं इसलिए मुझसे प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि मेरी चिंता का विषय बहुत बड़ा है इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। इनसे बड़ा नहीं था। हिजकिय्याह की जो मैंने आपको स्टोरी, एक वचन बताया, आगे पीछे स्टोरी पढ़ना, हुआ क्या था, फील करना उनकी प्रॉब्लम को, फिर भी उन्होंने हियाव बांधा। यहां पर दाऊद का बंदी बनाकर ले गए, तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। उसके दाऊद और उसके साथी इतने रोए कि रोने की शक्ति ना रही, क्योंकि सबको बंदी बना के ले गए। हालात कितना बुरा है। दाऊद की दोनों स्त्रियां और उनको भी बंदी बना के ले गए। 6 आयत में लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा। छोटे संकट में नहीं लिखा है, नॉर्मल से नहीं, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। लोग दुखी होके, वो कहते रोने को आंसू नहीं बचे, दुखी होके उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, कड़वाहट आ गई, और वो पथराव करने की दाऊद पर सोच रहे थे कि दाऊद बचा नहीं पाया हमें, हमारा राजा हमारा बचा नहीं पाया है। परंतु दाऊद ने, ध्यान से सुनो, खत्म नहीं हुई बात। जब परंतु लग जाए, जब शैतान आपके ऊपर कुछ बोले, आपको बोलना है परंतु वचन में ये लिखा है, खत्म करना है परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके, स्मरण करके हियाव बांधा। अब कैसे स्मरण करके हियाव बांधना मैं आपको सिखाता हूं।
क्या उसने ऐसे, हाँ परमेश्वर मैं तुझे याद करता हूं, हियाब आ गया ऐसे स्मरण करके? स्मरण परमेश्वर को कैसे करना है, कैसे हियाब बांधना परमेश्वर को स्मरण करके, जो आपको हियाब देता है। दाऊद बड़े संकट में था, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। यहां पर मैं आपको बताता हूं कौन सी बातें आपको हियाब दे सकती। पहला पॉइंट, 8-9 पॉइंट है, लिख भी सकते हैं आप। पहला पॉइंट, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताने के द्वारा। जब आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं, आपके अंदर हियाब आता है। अगर किसी का हिम्मत टूट चुकी है तो आपको क्या करना है? हिम्मत हियाब बांधने के लिए, विश्वास में दृढ़ होकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप उठ के? सबसे पहले प्रार्थना में ज्यादा समय बिताने के द्वारा आपके अंदर हियाब आता है। दूसरा पॉइंट, वचनों को पढ़ने, सुनने और घोषणा करने के द्वारा हियाब आता है। वचनों को पढ़ने से, घर में बाइबल पढ़ने से, सुनने से, जैसे यहां पर आप सुन रहे हैं, क्या मिल रहा है आपके अंदर? हियाब आ रहा है किसी के अंदर? थोड़ा सा भी आया, थोड़ा सा भी आया, इतना भी आ रहा है? अभी तो वचन बाकी है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि तुम चर्च जाओ, तुम बाइबल उठाओ, तुम कोई प्रचार यूट्यूब पर लगाकर 1 घंटे का सुन लो, क्योंकि उसने तुझे हियाब दे देना है और उसी हियाब से तूने शैतान का सामना करना है और शैतान को भागना पड़ना है। हालेलुया। इसीलिए वो आपको शरीर में, मन में महसूस कराता है, तू दुखी है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तू बीमार है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तेरे साथ बुरा हुआ, तू उसे माफ नहीं कर सकता, उसके प्रति क्रोध रख। समझ पा रहे हैं? इसलिए वचन को पढ़ने, सुनने और घोषणा करने के द्वारा। इसलिए मैं आप जब प्रचार सुनने, जब बोलने का टाइम है, जोश से बोला करो। जब वचन छुए तो ताली बजाओ, जब आत्मा छुए खड़े होकर तारीफ किया करो बीच बीच में कुछ लोग, क्योंकि ये आपको खुद क्रिया करने से आपको हियाब बढ़ता है। मान लो कोई वचन हियाब का मिल रहा है, आप कहते हैं इसका मतलब आपके अंदर हियाब पहुंचा नहीं। जिसके अंदर पहुंचेगा वो बोलेगा, उठ के खड़ा होगा, वो बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर हियाब आया और उसके मुंह ने अंगीकार किया, क्रिया की और प्रैक्टिकल उसे लिया अपने अंदर। हालेलुया। और अगला पॉइंट है, स्तुति आराधना के द्वारा हियाब आता है। कुछ समय पहले आपने आराधना की थी, कितना आप भरे थे, हमारे अंदर दिलेरी आई, हियाब आता है। जब वो सॉन्ग चल रहा है, रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की, मेरा इतना दिल कर रहा था मैं भी भाग के आ जाऊं जल्दी। हियाब आता है जब आप आराधना कर रहे होते, हियाब आता है आपके अंदर, दिलेरी आती, आप डरते नहीं पुलपट पे आने से पहले, आपके अंदर हियाब आता है कि मैं जल्दी पहुंचूं और कार्य करूं। हालेलुया। इसीलिए स्तुति आराधना में आपके अंदर हियाब आता है। जब भी आपका हियाब टूटे, भजन लगाओ, हेडफोन लगाओ, बूफर पे लगाओ, साउंड सिस्टम पे लगाओ, समझ पा रहे हो, आराधना करो, हियाब आ जाएगा आपके अंदर। तो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, उपवास के द्वारा आपके अंदर हियाब आता है। उपवास रखने के द्वारा आपके अंदर हियाब आता है। प्रेरितों के काम 13:2 यहां पर लिखा है, प्रेरितों के काम 13:2 में लिखे, तब उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। उपासना याद रखो, उपासना जब शब्द आए, सारी आत्मिक क्रियाओं को मिलाकर यहोवा की सेवा करने को क्या कहते हैं? उपासना। सारी आत्मिक क्रियाओं को मिलाकर यहोवा की सेवा करना। जैसे ये लोग केवल सारी सेवा, ये उपासना ही हो रही है। कोई ना कोई सेवा आप कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप गा रहे हैं, आत्मिक क्रियाओं में, ये यहोवा की उपासना है। एक शब्द में अगर सबको बोला जाए, वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। एक होता है उपासना बिना उपवास के, एक होता है उपवास के साथ। आज हमारे उपवास का 7वां दिन है और हम उपवास सहित उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, जब आप उपवास के साथ उपासना करते हैं, आपको हियाब आता है, मतलब पवित्र आत्मा की आवाज मिल जाती है। पवित्र आत्मा आपसे कहता है, जब पवित्र आत्मा कुछ कहेगा, क्या आएगा आपके अंदर? हियाब आ जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कह दिया, अब तो होगा, क्योंकि मेरे साथ यहोवा बोल चुका है। हालेलुया। जब वे उपवास सहित उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के विदा किया। जब उन्होंने प्रेरितों के काम में उस सबने मिलकर उपवास के लिए, उपवास सहित प्रार्थना की, तो पवित्र आत्मा ने कहा, तो उपवास में जब पवित्र आत्मा बोलेगा तो आपके अंदर क्या आएगा? हियाब आएगा। उपवास में आप प्रभु को सुनते हैं,
उपवास में आप प्रभु को सुनते हैं, तो जब आप प्रभु को सुनते हैं आपको याद आएगा। यहां पर मैं स्टोरी को आगे पढ़ना चाहूंगा। 6 आयत तक हमने पढ़ा था, पर मैं उसकी 7 आयत से लेकर 19 आयत तक पढ़ देता हूं। तब दाऊद, जहां दाऊद को भी पवित्र आत्मा की आवाज मिली, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबियातार याजक से कहा, एदोम को मेरे पास ला। तब एबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। मेन पॉइंट पढ़ेंगे। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, जब संकट सामने आया, सारे लोग चिल्ला रहे, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उसे पकड़ूंगा? 2 पॉइंट ध्यान से सुने। कहता है परमेश्वर नबी के द्वारा पूछता है, बात करता है, यहोवा से पूछता है, कहता है क्या मैं इनका पीछा करूं? परमेश्वर जो मेरे लोगों को बंदी बना के ले गए, अब पता नहीं कहां चले गए हैं, किधर को गए हैं, बंदी बना के ले गए हैं, समझ पा रहे, हालात बहुत खतरनाक है, समय बीत गया, गत नगर को जला गया। कहता क्या मैं पीछा करूं? केवल पीछा करने की बात नहीं है, क्या कहता है क्या मैं उनको पकड़ूंगा, उनको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, कहता पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। कहता तू पकड़ेगा भी और सब कुछ छुड़ा लाएगा। दाऊद गया, पीछा किया उन्होंने, कुछ साथियों को साथ लिया, 600 बंदों को। रास्ते में 200 बंदे थक गए, वो कहते हम और नहीं जाया जाता, 400 रह गए, आगे बढ़ रहे। आगे बढ़े, एक बंदा मिला जो उसी युद्ध में जो पीछे रह गया था, जो लोग बंदी बना के ले गए थे, उनका एक बंदा, उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, बीमार था, हालात था, घायल था, छोड़ दिया। पर ये रास्ते में मिला, भूखा था, दाऊद ने उसकी हेल्प कर दी। दाऊद कहता क्या भूखा था, कौन है तू? कहता खाने को नहीं है, उसने खाने को दिया, पीने को दिया। कहता क्या प्रॉब्लम है? कहता ऐसा ऐसा है, कोई युद्ध के मैदान में था, ऐसा करके आए थे, हम पीछे जा रहे थे, वो चले गए, हम तो रह गए, मुझे तो ऐसा मेरे साथ अत्याचार हुआ। दाऊद कहता है अगर तू मुझे बताए वो किधर गए हैं, तू मुझे बताने का वायदा कर। कहता ओके। कहता फिर कहता मेरे साथ एक शपथ खा कि तू मुझे नहीं मारेगा। कहता ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। उसने बता दिया कहां गए। दाऊद गया पीछे, एक एक बंदे को मारा, एक एक, सिर्फ वो ऊंट पर जो थे वो भाग गए, पर बाकी सारे एक एक करके दाऊद ने मारा। दाऊद ने इसलिए दाऊद ने उन्हें रात के पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। एक रात से लेकर दूसरे की, सोचो कितनी सामर्थ्य उसके अंदर। यहां तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा, जो बाकी थे एक भी ना बचा। और जो कुछ अमोलिक ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। यहोवा ने बोला था सब, दाऊद ने सब छुड़ा लाया। दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लाया, वरन क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमोलिक ले गए थे, उनमें से कुछ भी वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। हे आप बांधो, दृढ़ हो जाओ, हिम्मत ना हारो। मैं यहोवा तुझसे कह रहा है, तू सब कुछ लौटा ले आएगा, तू सब कुछ बदल देगा मेरे नाम से। बोलो मैं सब कुछ सही कर दूंगा यीशु के नाम में। बोलो दृढ़ विश्वास के द्वारा। हे आप बांध कर बोलो, मैं, ये घमंड नहीं है, क्योंकि मेरा भरोसा भी यहोवा पर है। जो घमंड करे इस बात पर करे, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको समझता हूं। बोलो मैं सब कुछ बदल दूंगा, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने हालातों में, आसपास नगर को। बोलो यीशु के नाम में। आपको हिया मानना है, मैं, कोई और नहीं करेगा, तुम करोगे। दाऊद में जितनों से करवाया परमेश्वर ने खुद नहीं किया, उन लोगों से करवाया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर कोई भी योजना पूरी की। कल एज़ेकियल नूह की स्टोरी देख रहा था और मैं भी उसके साथ देख रहा था। परमेश्वर नूह को कह रहा है, नूह तू जहाज बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना बड़ा। मेरी आत्मा ने तुरंत बोला, क्या यहोवा नहीं जहाज बना सकता? समझ पा रहे हैं? दुनिया में परमेश्वर की जो भी योजना है, आपको उपयोग करना है परमेश्वर ने।
मेरी आत्मा में रुक गई वहां पर। यहोवा ने आपको उपयोग करना है, इसलिए बोलना है मैं। तो कई लोग सोचते रहे प्रभु कब तू करेगा, तू तू तू। बोले तू तू तू, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। आप कहते प्रभु, आप प्रभु उंगली पकड़ के करते हैं, अब बोल तू 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 तू। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा ना हो कि प्रभु को उंगली टेढ़ी करके ही आपको समझाना पड़े। कहते ना सीधी उंगली से गे नहीं निकलता, टेढ़ी कर लो। तो प्रभु को जब वचन की तरह आपको समझा रहा है, समझ जाओ। ऐसा ना हो कि 2-3 साल अपनी लाइफ के खराब करके बाद में समझ आए कि मुझे करना है। मैं सोच रहा हूं यहोवा 3 साल से मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे जिन्हीं बाबा से काम करवाते हैं आप। वो परमेश्वर है, राजाओं का राजा, सबसे बड़ा आदर की योग परमेश्वर, सबसे महान पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं यहां पर, अब मैं हयाब की बात बता रहा था। क्या मैंने पॉइंट बताया? चौथा, उपवास के द्वारा। अब मैं आपको 5वां पॉइंट यहां पर 4 के बाद, ओके, 5वां पॉइंट है बलिदान के द्वारा। बोलो बलिदान के द्वारा। ये मैं अगले वचन में, जो बलिदान की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं अगले वचन में पढ़ूंगा। मैं वचन आपको दूंगा बलिदान के द्वारा के बारे में। अगर मैं सीधा इसे पढ़ भी दूं अभी, शायद यही पढ़ना इजी रहेगा। बलिदान के द्वारा, इब्रानियां 11 की 17 से 19। इब्रानियां 11 की 17 से 19 लिख चुके, तो अब सुने ध्यान से। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक का बलिदान चढ़ाया। परखे जाने के समय आपका मन भी परखा जाता है, आपके अंदर क्या चल रहा है। परमेश्वर ने देखो इसहाक के बारे में प्रतिज्ञा की प्रभु ने, अब इसहाक को ही कह रहे हैं चढ़ा दे, बलिदान कर दे। मैं आपको बताऊं, आपका बलिदान बड़ी आशीषों को लेकर आता है। बलिदान, कई लोग केवल प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा जब सुलेमान को, जब सैमुअल के विरोध में सेना उठ खड़ी हुई, तो सुलेमान ने प्रार्थना को चालू रखा और यहोवा को बलि चढ़ाई। कई लोग प्रार्थना तो चालू रखते हैं पर बलिदान देने भूल जाते हैं। मैं कहूं, आप खून का बलिदान दे देंगे, आप अपनी सुस्ती का बलिदान दे देंगे, प्रार्थना में आपका मन नहीं कर रहा है, आप फिर से उसको बलिदान करके प्रभु को दे देंगे। आप सुबह उठ के सारे काम छोड़ के पहले प्रार्थना में बलिदान दे देंगे। आप रात को जितने मर्जी थके फिर भी घुटने टेक देंगे। ये बलिदान है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। ये बलिदान है, केवल पैसा बोना बलिदान नहीं है। अपनी इच्छा को त्याग देना, अपनी मैं को, अपने आप को त्याग देना, यह बलिदान है। जब आप बलिदान चढ़ाते तो बड़ी आशीषें आती है। जब आपने बलिदान चढ़ाए होते आपको भरोसा होता है, मैंने ये बलिदान चढ़ाया है, प्रभु काम करेगा, प्रभु मेरे साथ है। मैंने फास्टिंग में बलिदान चढ़ा दिया अपना, मैंने ये चीज का बलिदान, मैंने ये चीज, आपके अंदर इतना भरोसा बढ़ जाता है क्योंकि बलिदान का वो उत्तर देता है। हालेलुया। तो इसहाक को बलिदान करके चढ़ा परमेश्वर ने कहा, और उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा माना, जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वही अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाने लगा। प्रभु कहता उसको ही बलिदान चढ़ा दे, क्योंकि उसने मान लिया। अब्राहम ने क्या किया? क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। कितनी जबरदस्त लाइन है। अब्राहम ने, क्योंकि अब्राहम ने मान लिया कि वो सामर्थी परमेश्वर है, कि परमेश्वर सामर्थी है। स्क्रीन में समझ आ रहा है ना, दिख रहा है ना, परमेश्वर सामर्थी है। उसे मरहुओं में से जिलाए, अत उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। परमेश्वर अब्राहम को जब वो बलिदान चढ़ाने लगा, प्रभु ने मेढ़े का इंतजाम कर दिया। प्रभु कहते ऐसे मत मार, मैंने तुझे परखा, मैंने देख लिया तू मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने तेरे मन को परख लिया, तू मुझसे इतना प्यार करता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा। मैंने कहा था तो तू देने के लिए तैयार हो गया था, पर अब रुक जा, बलिदान का इंतजाम सामने खड़ा है। प्रभु आपके लिए आशीष का इंतजाम पहले ही कर चुका है, आपके बलिदान का इंतजार कर रहा है। वो मेढ़े का इंतजाम पहले ही कर चुका है, पर वो आपको परख रहा है। आपके मन परखा जाता है, आप चेक किए जाते हैं, आप नोट किए जाते हो, आप नोट किए जाते हैं। उसे फिर मिला कि इसहाक को प्रभु ने ले लिया ना, उसे मिला, क्योंकि प्रभु कहता है तुझे इसहाक का बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ाऊंगा सारी मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। सबके पाप के लिए,
बलिदान मैं दूंगा, तुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुझे ये परखा है। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान है, वो आपके लिए बलिदान दे चुका है। हालेलुया। सोचो बलिदान में कितना ताकत है। एक भजन गाते हैं हम, बलिदान चढ़ावा मैं पवित्रताई दा। आप पवित्रताई का बलिदान चढ़ाएं, 1-2 महीने कोई पाप ना करें, देखना कितना हयाब आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। कितनी दलेरी आ जाएगी, कितना दृढ़ विश्वास होगा आपके अंदर। तो समझ पा रहे हैं, 5वां पॉइंट था बलिदान। 6ठा पॉइंट है पवित्रता और आज्ञाकारिता के साथ। जब आप पवित्रता में रहते हैं, आज्ञाकारिता परमेश्वर की करते हैं, तो आपका हयाब बढ़ता है कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी। अब दाऊद को पता है, परमेश्वर ने कहा जा सब कुछ उड़ा लेके आएगा, उसे पता है परमेश्वर ने आज्ञा दी है, हयाब था उसके अंदर। पवित्रताई के द्वारा आपके अंदर हयाब आता है जब आप होलीनेस में रहते हैं। आपको पता है पाप का असर इतना बुरा है, वो आपको खत्म कर देता है। पाप ने हजारों लाखों इजरायली खत्म कर दिए। जब दुष्ट विरोधी ने देखा कि क्या कमजोरी, उन्होंने लड़कियां भेज दी उनके बीच में, इजरायलियों के बीच। उन्होंने लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को देखकर उनके साथ पाप किए और वो मारे गए लाखों लोग, क्योंकि उन्हें पता है यहोवा की आज्ञा तोड़ना पाप का असर क्या है। इसलिए कोई अगर पाप में है, मैंने कहा हयाब बांध के इस वचन को सुन के आज मसा लेकर तेल लगाकर सिर पर उठ खड़े हो जाओ और पवित्रता में खड़े हो जाओ और हयाब बांध के आगे बढ़ो यीशु के नाम। क्योंकि पाप का असर बहुत खतरनाक है। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, पर पाप का असर बहुत खतरनाक है और पवित्रता का असर इतना मसा है कि आप हैरान हो जाएंगे जब मसा को अपनी लाइफ में उतरते देखोगे, काम करते देखोगे। हालेलुया। तो अगला पॉइंट है परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास। अब्राहम ने लिखा है परमेश्वर की सामर्थ पर, कहता है उसने मान लिया परमेश्वर सामर्थी। आपको मानना होगा है आपके लिए कि ये सामर्थ बड़ी नहीं है, परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास आपके हयाब को बढ़ाता है। क्या आपको परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा है कि वो कितनी शक्तिशाली, उस पर भरोसा होना चाहिए। जब हालात आपके सामने खड़े हैं, आपका हयाब टूट रहा है, तो आपको अब्राहम ने मान लेना ही विश्वास होता है ना। तो अब्राहम ने मान लिया परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि विश्वास मान लेना है। विश्वास शब्द बोलना नहीं है, मैं विश्वास करता हूं, मुंह से बोलना नहीं है, विश्वास मान लेना है। उसने मान लिया परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। उससे फिर मिला उसे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह इन वचनों को अपने जीवन में आपको पकड़कर आगे बढ़ना है, इसे ले चलना है, इसी को समझना है। जब यहां पर ओके, आप यहां पर पॉइंट ले चुके हैं। अगर मैं यहां पर ओके 8वां पॉइंट दूं तो वो है यहोवा का भय मानने से। यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा आता है। यहोवा का डर मानने से, भय मानने से, पवित्र डर मानने से। एक भय होता है पाप का डर, मैंने पाप कर दिया, मुझे डरना है। मैंने रब के सामने पाप कर दी, मुझे डरना है, मुझसे ये गलती होगी, गलती के कारण। एक होता है पवित्र डर, यहोवा का डर, उससे वो एक प्रेम का डर है। आपको समझ होना चाहिए, जब भी यहोवा का डर की बात करें, डर मतलब ये नहीं इस दिन ये चढ़ाना, ओ आज कुछ सिर ढका है या नहीं, चप्पल पहनी है, क्या है, कहाँ। डर मतलब यहोवा का डर नहीं कि वो कुछ, डर मतलब प्यार, कि आप उसका आदर करते हैं। डर को सीधा समझ लो आदर है, रिस्पेक्ट है। यहोवा का डर, अगर मैं इसे नीति वचन में पढ़ दूं, बहुत सुंदर वचन है और बहुत पावरफुल वचन है। नीति वचन की किताब में लिखा है यहोवा का भय मानने वाला। नीति वचन 14 की 26 और 27 आयत है यहां पर। नीति वचन 14 की 26 और 27 आयत, ये पीछे एक वचन ले जाएं तो ये मिलेगा हमें। यहोवा का भय मानने वाला को दृढ़ भरोसा होता है। कितनी जबरदस्त लाइन है। यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, उसको दृढ़ भरोसा होता है, दृढ़ विश्वास होता है, हियाब होता है, हौसला होता है उसको, क्योंकि उसे पता मैं यहोवा का डर मानता हूं। अय्यूब यहोवा का डर मानता था, सारी विधियों पर चलता था।
शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो इनकार न कर पाया, क्योंकि उसे पता है मैं यहोवा का डर रखता हूं, चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए, यहोवा बोलेगा बोलेगा बोलेगा। उसका हियाब खत्म नहीं हुआ यूब का, वो सहता रहा। एंड में जितना उसने खोया, जैसे दाऊद सब कुछ छीन के वापस ले आया, इसका दुगना करके इसे वापस मिला। केवल उतना नहीं जितना यूब ने खोया, क्योंकि उसने बहुत परीक्षा दी, बहुत बलिदान दिया यूब ने अपने आप का, उसने दुगना करके वापस पाया, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए यहोवा का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। दूसरा फायदा, शरण स्थान मिलता है। तीसरा, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। अगर हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट इस वचन में पढ़ें, यहोवा का भय मानने से 4 आशीषें यहां पर लिखी हुई है इस वचन में, नीति वचन। पहला, दृढ़ विश्वास। दूसरा, आपको शरण स्थान मिलता है यहोवा का डर रखने से, सुरक्षा। शरण स्थान माने तो वो मेरा शरण स्थान है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, समझ पा रहे, मतलब सुरक्षा। जब आप डर मानते, परमेश्वर का आदर करते, रिस्पेक्ट करते, आपको सुरक्षा मिलती है। अनंत जीवन मिलता है यहोवा का डर मानने से आपको, और जीवन और आपके आचरण की पवित्रता आपको मिलती है। आपको जीवन मिलता है दुनिया में, अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने चरित्र में पवित्रता मिलती है, एक अच्छा विवेक आपको मिलता है परमेश्वर का डर मानने से। हालेलुया। जिसको प्रभु अभिषेक करता है ऐसे चरित्र को, ऐसे मन वाले व्यक्ति को। तो यहोवा का डर रखें कि वो मेरा मन देख रहा है, मेरा मन देख रहा है। रोज जब आप मसा लेके जा रहे हैं कि उसने मेरा मन देख के आज मुझे अभिषेक किया, अगर मेरे मन में मैं उसकी रिस्पेक्ट ना करूं आज्ञाकारिता के द्वारा, समझ पा रहे हैं, तो कैसे आप बढ़ सकते। तो आज्ञाकारिता, परमेश्वर के साथ वफादार रहना। कई लोग मसीह में 3 साल हो गए, आज तक वो प्रार्थना में वफादार नहीं हुए परमेश्वर के साथ, और सोच रहे मेरी लाइफ में मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। अपनी 2-3 साल का रिकॉर्ड चेक करें, क्या कभी कोई 1 साल हुआ जिसमें आप प्रार्थना में वफादार रहे परमेश्वर के साथ? कोई 1 साल भी, कोई 6 महीने लगातार भी बताओ कि आप 6 महीने लगातार प्रार्थना में वफादार रहे परमेश्वर के साथ, पवित्रता में वफादार रहे, बोने में वफादार रहे। आप वफादार नहीं रहते परमेश्वर के साथ, आज्ञाकारिता में, भरोसा करने में, विश्वास रखने में, हौसला रखने में, परमेश्वर के साथ पवित्र डर, आप वफादार नहीं रहे। प्रभु एक ही चीज चाहता है, वफादारी। अगर आपको बढ़ाना है, आप क्या चाहते हो, क्या मांगते हो अपनी पत्नी से, अपने सब परिवार से? आप कहते हैं वफादार रहे मेरे साथ। बच्चों को क्या रहते हैं? वफादार रहे, वफादार। आपकी दुकान है, आप कर्मचारियों को, काम करने वालों को क्या कहते हैं? वफादारी से काम करना है, चोरी नहीं करनी, कोई पैसे नहीं लूटने, मैं हूं चाहे नहीं, काम करना है, कपड़े साफ करने, पोछा लगाना है, शीशे साफ करनी, वफादार रहना है। आप वफादारी चाहते हैं ना? आप कहते हैं सैलरी बढ़ाऊंगा, सब कुछ बढ़ाऊंगा, गिफ्ट दूंगा, इनाम दूंगा, वफादार रहना। मैं स्पिरिचुअल सन्स को बोल रहा हूं, वफादार रहना इस अनॉइंटिंग के नीचे, मेंटरशिप के नीचे। आज कलीसिया को बोल रहा हूं, अपनी चर्च के साथ वफादार रहना। इतना मसा देगा परमेश्वर, इतना मसा देगा, इतना आशीष देगा। परमेश्वर भी यही मांगता है, वफादार रहना, वफादार रहना, वफादार रहना। हो तैयार, वफादार हो तैयार। समझ पा रहे हैं? वफादारी वो चाहता है। अगर आप चाहते तो जो परमेश्वर भी तो यही चाहता है। आज से अपने मन में वफादारी दिखाओ, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो इन चीजों से हियाब आता है। हियाब कैसे आता है? आप इन चीजों को सीख चुके हैं। यहोवा का भय मानने से हियाब आता है। आगे वचन प्रभु ने चाहा तो मैं इसे फिर से आपको दूंगा, आगे मैं इसे पढ़ूंगा, पर अब तक के लिए फिलहाल इतना ही आप इसे समझ ले, इतना ही अपना ले। आज से अपना हियाब बांधकर मैं फिर से कहता, हिम्मत ना हारो, दृढ़ विश्वास के द्वारा आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपके लिए सब कुछ तैयार है उसके मसा के द्वारा। हालेलुया।